नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा, केंद्रीय मंत्री का इस पर क्या बयान है और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा, कोर्ट केस का क्या स्टेटस चल रहा है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आईटीआई और नॉन आईटीआई पर, और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में क्या बोला है टेक्निकल यानी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो चाक्षुष पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बुक आती है। इस बुक में आपको चैप्टर मिल जाता है और चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करते हो आपको पीवाईक्यू साथ के साथ मिल जाते हैं, और पीवाईक्यू का जो उत्तर दिया हुआ है वो बिल्कुल व्याख्या के साथ दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन का डिटेल में व्याख्या यहाँ आप देख सकते हो दी हुई है 1 2 3 को। पेपर की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। मैंने भी ये बुक मंगवा रखी, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये बुक सामान्य अध्ययन वाली। इसके साथ साथ एक कॉम्बो पैक आता है, इसमें जैसे ये सामान्य अध्ययन होगी, फिर ये रीजनिंग की बुक हो गई, और रीजनिंग के साथ ये एक मैथमेटिक्स की आपको बुक मिल जाती है, एक सोल्ड पेपर मिल जाता है। तो ये कॉम्बो पैक आता है। सोल्ड पेपर में आपको 25 सोल्ड पेपर और 2 प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। तो ये कॉम्बो पैक आप नजदीक की बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग डेट 28 मार्च रखी है, और उससे पहले 21 मार्च तक रेलवे को बोला है कि आपने जो शॉर्ट नोटिस जारी किया था उसमें आपने आईटीआई लिखा था, वो क्यों लिखा था, और उसका पूरा डिटेल में क्लेरिफिकेशन मांगा है रेलवे से। यदि रेलवे उसमें क्लेरिफिकेशन देता है कि क्या कारण था हमने आईटीआई लिखा और बाद में उसको ओनली 10th पास कर दिया, इस पर जो बहस भी पिछली 2 बहस हुई है उसमें यही मुद्दा चल रहा है कि आईटीआई को हटाकर नॉन आईटीआई क्यों किया गया, क्योंकि पिछली 2 भर्तियां थी 2018 और 2019 वाली, उन दोनों में नॉन आईटीआई यानी ओनली 10th पास अप्लाई कर सकते थे। यदि आईटीआई होता है तो आपके पॉइंट्स में वाली एक पोस्ट है जिस पर आप यानी 10th वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, मगर अभी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को स्टेटस मांगा है रेलवे से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्वालिफिकेशन में चेंज क्यों किया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, क्योंकि रेलवे कह रहा है कि वो हमारा शॉर्ट नोटिस था। उसके बाद जब डिटेल नोटिफिकेशन आया उसमें हमने आईटीआई को हटाकर ओनली 10th पास कर दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपने शॉर्ट नोटिस में ही आईटीआई क्यों डाला, तो उसके लिए क्लेरिफिकेशन मांगा। रेलवे अपने सभी सबूत के साथ 21 तारीख को सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा। यदि इसमें 3 कंडीशन बनती है, यदि आईटीआई लागू होता है तो क्या क्या कंडीशन रहती है, या फॉर्म भी दोबारा से भरवाए जा सकते हैं, भर्ती रद्द कर दोबारा से फॉर्म अप्लाई करवाए जा सकते हैं, और जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए अलग से गाइडलाइन आएगी, या फिर आईटीआई को हटाकर ओनली 10th पास जो अभी नोटिफिकेशन में है उसी को रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट पर 28 मार्च को पता चलने वाला है। मगर इसी बीच कल संसद में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर एक बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि स्किल्ड लोगों की रेलवे में कितनी जरूरत है। आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो श्री अश्विनी वैष्णव जी का। अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मान्यवर मनोज झा जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा, और मान्यवर कई सांसदों का इस तरह का मत था कि ज़रूर इसमें टेक्निकल लोगों को, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे ट्रैक सिस्टम देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो लोकोमोटिव्स की, चाहे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखो, चाहे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का सिस्टम देखो, चाहे रेलवे के ऑपरेशंस को देखो, हर जगह टेक्निकल इम्पोर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिससे कि रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके, और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। ये उस महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है।
एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आ रही। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा, कई मान्य सांसदों ने आज कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सबके नाम इंडिविजुअली सबके मैंने नोट्स रखे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार में जहां 4,11,000 लोगों को रोजगार दिया गया था रेलवे में, एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और अध्यक्ष जी, जो एग्जाम कराए गए, अभी हाल ही में 2 एग्जाम कंप्लीट हुए, रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए, शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ नहीं, उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक एग्जाम था, ग्रुप डी का एग्जाम, 1,26,00,000 कैंडिडेट्स उसमें बैठे, 68 दिन तक एग्जाम चला, 133 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 211 शहरों में 726 सेंटर्स में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में, 15 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं, एग्जाम बहुत कंफर्टेबली, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। दूसरा एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, 1,11,00,000 लोग कैंडिडेट्स थे, 33 डेज तक एग्जाम चला, 99 शिफ्ट्स में, 191 सिटीज में, 551 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अभी हाल ही में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कंप्लीट हुआ, 18,40,000 कैंडिडेट्स थे उसमें, 5 दिन तक एग्जाम, 15 शिफ्टों में, 156 शहरों में चला, 346 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें लाखों कोर्सेज हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉइज का हुआ है, और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉइज ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है, और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। ट्रेनिंग का, स्टाफ की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि रियल लाइफ लोगों में कैसा एनवायरनमेंट होगा, एग्जैक्टली उस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स लोको पायलट के, एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में। बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो कि माननीय तनखा जी कह रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट को लगा दिया। हाँ, मैं मानता हूं, मैं टेक्नोक्रेट हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आज माननीय सभापति जी 558 रनिंग रूम लोको पायलट्स के 100% एयर कंडीशनड हो गए। किसी भी लोको में एक भी जगह पर कोई एक भी टॉयलेट नहीं होती थी किसी कैब में। हमारी महिला लोको पायलट्स की समस्या आप सोचिए कितनी बड़ी होती होगी। आज 50% लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है, और जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, अभी मैं दाहोद में लोको देख के आया, जो नए जनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकोमोटिव ऐसा है जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव, एकदम नई जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का, और इतनी अच्छी टॉयलेट उसमें, वो भी टॉयलेट भी फुल्ली इंटरलॉक लोको के पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ। उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष, सभापति महोदय। मोदी जी का जो कमिटमेंट है महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो बात करते हैं कभी चीन से कंपैरिजन तो आप करेंगे ही, आपका प्रेम किसके साथ है हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो आपने आंकड़े दिए, मान्यवर तनखा जी ने जो आंकड़े दिए, वो दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था।
यह काम नहीं होता था, उसको दिखाता है। जिस कंपैरिजन की ये बात कर रहे हैं, 1981 से आपके प्यारे देश ने काम चालू किया रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का। वो काम भारत में 2014 में चालू हुआ। 1978 2014 आपने 60 साल तक राज किया इस देश पे। किस मुंह से आज बोलते हो आप? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। मोदी जी ने 11 साल में 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। आपके 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए। 60 साल बनाम 11 साल, हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगा। इसलिए बैठ कर नो कमेंट, बैठ कर नो कमेंट प्लीज। आप बोले इसलिए प्लीज जॉन ब्रिटास नॉट अलाउड। थोड़ा सा ध्यान मैम, थोड़ा सा ध्यान। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले प्लीज। थोड़ा सा ध्यान अपने देश पर भी दे दीजिए तो बहुत भला होगा, आपका भी और देश का भी। आज इस लेवल पे आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमें और भी इसमें प्रयास करने हैं और इसमें हर एक फैक्टर में हमें रूट कॉज में जाके रूट कॉज को ही सॉल्व करना है। केवल लीपापोती से काम नहीं होता जैसा कि आपके टाइम में करते थे। आज हमें रूट कॉज में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। भारत बहुत ही एक, हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत ही एक वाइड, अलग अलग डाइवर्सिटी का रेलवे नेटवर्क है। माननीय सभापति महोदय, कहीं पे बहुत ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, कहीं पे ड्राई डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे पहाड़ का एरिया है, कहीं पे नदियों वाला एरिया है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के सारे फीचर्स को डिवाइस में लाना, ये हमारे सामने जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को पूरा किया। 2021 से लेके 2024 के बीच में 3 साल लगे। हर तरह के फीचर्स, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको टेस्ट किया और 16 जुलाई 2024 को कवच का वर्जन 4.0 फाइनली आरडीएसओ ने अप्रूव किया।